हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का वचन है खासकर निर्गमन 12 के हम लोग 45 में देखते हैं। प्रभु का वचन पवित्र है। 43 में भी देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुमको फसह का पर्व मनाना है और ये विधि आपको हर समय करना है मेरे प्रभु के भक्तों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि कोई, क्योंकि पुराने नियम में निर्गमन 12 के हम लोग 43 में देखते हैं, ये जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो आत्मा के रूप में संसार में थे और देखते हैं जब यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वहाँ पर एक विधि ठहराई थी कि जो खतना किए हुए हैं वही उसमें से खा सकेंगे, उस फसह का पर्व में खा सकेंगे। यदि कोई परदेशी या मजदूर है तो वो भी खतना कराए और उस भोज में शामिल हो सकता है, उस फसह में शामिल हो सकता है। एक परमेश्वर ने विधि ठहराई थी उस समय, और उन्होंने ये विधि सारे इस्राएलियों के लिए की थी, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। क्योंकि जब उन्होंने विधि ठहराई तो परमेश्वर उनको, सब इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल लाया था, सुरक्षा और सहायता की थी, क्योंकि जो फसह का उन्होंने पर्व मनाया था। मेरे प्रभु के भक्तों, क्योंकि जब हम लोग इस समय देखते हैं जब यीशु मसीह संसार में आए थे और उन्होंने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया था, नया जन्म, शुद्ध स्नान किया था, तो स्वर्ग से एक आवाज़ आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब हम मत्ती 3:17 में देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक कबूतर के रूप में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा आई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि आकाश खुल गया था और आकाशवाणी हुई थी, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और फिर यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, और हम लोग जब आगे देखते हैं मत्ती 26 के अध्याय में देखते हैं और उसमें 17 से देखते हैं कि परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी एक फसह का पर्व मनाया था अपने चेलों के साथ। और उस जो प्रभु भोज भी उसे नए नियम में बोला गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज मनाया था। और उन्होंने जब रोटी तोड़ के उनको दी थी और कहा था ये मेरी देह है, और जब उन्होंने प्याला दिया था और उन्होंने कहा था ये मेरे लहू में नई वाचा है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, जो बहुतों के पापों के कारण बहाया जाता है। क्योंकि उन्होंने रोटी का मतलब कहा था ये मेरी देह है, और जो प्याला दिया था, जो अंगूर का रस था, मीठा रस था, उन्होंने कहा था ये में तुम्हारे पापों के कारण बहाया जाता है, क्योंकि इन्होंने हर एक गुनाहों घरों को उन्होंने क्षमा किया था। क्योंकि जब हम लोग आगे पहला यूहन्ना और 2 जब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह हम सब के पापों की खातिर ही आया था, हमारे नहीं बल्कि सारे जगत के, सारे संसार के गुनाहों की खातिर। और यदि हम उनकी आज्ञा मान लेंगे तो परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे बेटे हो, मेरी संतान हो, मेरे पुत्र हो। इसलिए हमें
परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। और फसह का पर्व का मतलब यही है, जो प्रभु भोज भी बताया गया नए नियम में, कि हमें उसकी आज्ञा माननी है। और आज उसकी आज्ञा यही कहती है कि हमें उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, 6 दिन काम करें, एक दिन परमेश्वर का नाम लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही सिखाते हैं। क्योंकि आगे जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं नए नियम में, जो 20 के 7 में हम लोग देखते हैं युद्ध घोष का जलाया जाना। क्योंकि वहाँ पर भी पौलुस ने पहले सप्ताह में उन्होंने प्रभु भोज अपने लोगों के साथ मनाया था। जब शाम के वक्त मना रहे थे तो युद्धखुश नाम का एक व्यक्ति वो तीसरी अटारी पर नींद में झोंके मार रहा था और वो वहाँ से गिर गया। लेकिन उन्होंने प्रभु भोज मनाया, रोटी तोड़ी और उन्होंने कहा था, और जब वो गिरा तो पौलुस ने कहा था उसका प्राण उसमें ही है, और उसने उनको जीवित दिया। मेरे प्रभु के भक्तों, प्रभु भोज में जीवन है, जीवन है। जैसे पहला यूहन्ना 5:12 में भी हम लोग देखते हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। जैसे परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी से अपने बंदों को छुड़ाया, वहाँ प्रभु ने 10 विपत्तियाँ डाली, बड़े बड़े चमत्कार किए और अपने लोगों को वहाँ से दल दल करके निकाल लाया। और उन्होंने फसह का पर्व मनाया, जो खासकर नए नियम में देखते हैं प्रभु भोज मनाया। और ये वही उसमें शामिल होते हैं जो प्रभु के नज़दीक होते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। उनकी आज्ञा यही है कि हम सच्चाई पर चलें, पवित्रता पर चलें, दीनता, नम्रता, भलाई, प्रेम ही परमेश्वर है। दीन और नम्र बनो, परमेश्वर श्रोमणी बनाएगा। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें। क्योंकि देखते हैं जब मत्ती 26 अध्याय में भी देखा कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ प्रभु भोज मनाया था। उन्होंने जब रोटी तोड़ कर दी थी, कहा था ये मेरी देह है। और जब उन्होंने अंगूर का रस जो मीठा था वो प्याला दिया था और कहा था ये मेरी जो मैं लहू बहाऊंगा वो आपके पापों की खातिर ये है। क्योंकि परमेश्वर महान है और उसने दिखा दिया था इस पृथ्वी पर सब कुछ करके, क्योंकि भी हम सब के गुनाहों की खातिर वो उस कलवरी क्रूस पर मारा गया। उसका 39 कोड़ों मारे गए, उसका शरीर से मांस निकल रहा था, लहू बह रहा था, उसने बहुत दुख उठाया और लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर है विराजमान और देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब मेरे कदमों में आते हैं। सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने सोने के कटोरों में रखते हैं और पल भर हर सेकंड में वो उसका उत्तर देते हैं। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, क्योंकि उसने कहा है मैं एक दिन तुमको लेने आऊँगा। तब तक, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, यीशु राजा कहते हैं मैं एक दिन लेने आएंगे और मैं अपने लोगों को अपने स्वर्ग राज में रखूंगा, जहां अनंत जीवन खुशी ही खुशी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर समस्या ही समस्या है, कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, तपन, जलन, बीमारियां, संकट ही संकट हैं। और ये शरीर तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से बनाया और मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अजर अमर है और वो आत्मा को ही स्वर्ग में रखेगा। वही एक स्वर्गीय शरीर बनाएगा जो कभी मिटने का नहीं, अविनाशी शरीर बनाएगा और वहाँ पर खुशी खुशी होगी। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, सच्चाई पर चलो, प्रेम से चलो, पवित्रता से चलो, दीनता से चलो, नम्रता से चलो, अच्छे काम करो। वह यही सिखाता है कि हमें उसकी महिमा करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, धन्यवाद देना है।
हर समय उसका महिमा करें, 6 दिन काम करें, 1 दिन आराधना करें, आपके हाथ में देते हैं। और ये वचन यीशु राजा आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।